अगर आप भी अपनी जिल्द को खूबसूरत, लचकदार और चमकदार बनाना चाहती हैं तो आप आज से ही अपना आटा गूंदते वक्त ये काम ज़रूर कर लिया करें, ताकि ईद तक आपको अपनी जिल्द के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी जिल्द बहुत खूबसूरत और तरोताज़ा रहे। और इस तरीके से पकाए गए आटे के साथ रोटी भी देर तक नरम रहती है, बल्कि नरम पकती भी है। अगर आप सुबह के वक्त रोटी पका के रख लें तो शाम तक आपकी रोटी बहुत तरोताज़ा रहेगी। बस आप उसको गर्म करें तो पता भी नहीं चलेगा कि ये रोटी आपने अभी बनाई है या फिर सुबह की बनी हुई है। रोटी गंदम की कटाई का मौसम चूँकि गर्मी के स्टार्ट में होता है, तो ये मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क होता है और इस मौसम में जिल्द भी बहुत खुश्क हो जाती है। जिल्द में नमी ख़त्म हो जाती है और जिल्द बहुत ज़्यादा बेजान और खुश्क नज़र आती है। तो अगर आप अपने जिल्द को ऐसे मौसम से बचाने के लिए क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं पर आप अपने आटे में एक ख़ास चीज़ मिला लें, जिससे ना सिर्फ आपकी जिल्द खूबसूरत, नरम, मुलायम और चमकदार रहेगी, बल्कि खुश्क मौसम भी इस पे असर नहीं करेगा। और आजकल वैसे भी रमज़ान है और रमज़ान में जब हम सारा दिन रोज़े से होते हैं तो भी हमारी जिल्द डिहाइड्रेट हो जाती है। ऐसे में आप अगर आटा गूंदते वक्त इसमें एक ख़ास चीज़ शामिल करें तो आपकी जिल्द बहुत तरोताज़ा रहेगी। और अगर पूरा रमज़ान आप इसी के साथ सहरी और इफ्तारी करते रहें तो आपकी जिल्द ईद तक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएगी। अगर आप भी अपनी जिल्द को खूबसूरत, लचकदार और चमकदार बनाना चाहती हैं तो आप आज से ही अपना आटा गूंदते वक्त ये काम ज़रूर कर लिया करें, ताकि ईद तक आपको अपनी जिल्द के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और आपकी जिल्द बहुत खूबसूरत और तरोताज़ा रहे। और इस तरीके से पकाए गए आटे के साथ रोटी भी देर तक नरम रहती है, बल्कि नरम पकती भी है। अगर आप सुबह के वक्त रोटी पका के रख लें तो शाम तक आपकी रोटी बहुत तरोताज़ा रहेगी। बस आप उसको गर्म करें तो पता भी नहीं चलेगा कि ये रोटी आपने अभी बनाई है या फिर सुबह की बनी हुई है। रोटी ना सिर्फ तरोताज़ा रहेगी बल्कि रोटी ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हो जाएगी और हमारी सेहत को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ताकि आपका तजस्सुस भी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर आपसे गुजारिश भी करती चलूँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुंचती रहे। अब आपने ले लेना है अलसी का बीज। अलसी का बीज जिस तरह ख़ुद चमकदार और ख़ूबसूरत होता है और इसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये हमारी जिल्द को भी फ़ायदा देता है। अब आप में से अक्सर लोग यही कहेंगे कि अलसी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको हम किस तरीके से खा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज़ को ख़ास क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो वो हमें फ़ायदा देती है। और सर्दी के मौसम में जब अलसी की पिनियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि तासीर में गर्म होती है और जिस्म को सर्दी से भी बचाए रखती हैं। अलसी का बीज आप 1 पाव ले लें और उसको आपने फ्राई पैन में ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप ड्राई रोस्ट के बगैर रोटी बनाएंगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी होगा और रोटी भी नरम नहीं बनेगी, इसलिए इसको ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है। ड्राई रोस्ट करने के बाद अलसी के बीज को गर्मा गर्म ही आप ग्राइंड कर लें, ताकि इसका अच्छे से पाउडर तैयार हो जाए। जब आप गर्म को ग्राइंड करेगी तो ये जल्दी पाउडर बन जाएगा, वरना इसको ग्राइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये लेसदार सा होता है। बस इसको आप एक ही बार बना के किसी भी जार में सेफ रख लें और जब भी आटा गूंदें तो एक रोटी के हिसाब से आधा चाय का चम्मच आप इसमें का पाउडर शामिल कर दें। तो यकीन करें इसके मसलसल इस्तेमाल के साथ आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी, क्योंकि हम एक रोटी में आधा चाय का चम्मच इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और जिल्द भी ज़्यादा खूबसूरत और लचकदार और नरम मुलायम रहेगी। जब डेली हम ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते रहेंगे तो जिल्द तो यकीनन खूबसूरत रहेगी, क्योंकि ओमेगा 3 हमारी जिल्द को भी खूबसूरत बनाता है। और इस तरीके से बनाई की रोटी है ना सिर्फ जल्दी हज़म होगी, देर तक तरोताज़ा रहेगी और जिल्द को भी फ़ायदा देती रहेगी और ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी टिप आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी और आप आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, एक ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखें बहुत सारा ख्याल।